होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएसबीएससी पैरामेडिकल 2026 में यदि आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स को देना चाहते हैं और साथ ही साथ बच्चों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लगभग लाइव क्लासेस उसके साथ ही साथ प्रॉपर गाइड करने के लिए आपको एक प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है। अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं एंड साथ ही साथ बच्चों नेगेटिव मार्किंग आपको रोकना होगा। हर साल काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 60 से लेके 65 के स्कोर के बीच में रह जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका 5, 7, 10 नंबर से रह जाता है। तो इसलिए बच्चों इस साल आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अपने पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाने हैं और नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करके इंडिया की टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है। टॉप कोर्सेज की भी बात करेंगे, उसके साथ ही साथ टोटल सीट मैट्रिक्स की भी हम इसी चैनल पे वीडियोस में के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, एमएसबीएससी पैरामेडिकल 2026। ओके, इस एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट है वो रिलीज कर दी गई है, लगभग आपके मई के लास्ट वीक में होने वाला है बच्चों। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपना प्रिपरेशन बच्चों स्टार्ट कर दीजिएगा और उसके लिए हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड कर रही है। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे एमएसबीएससी पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म बच्चों मार्च टू अप्रैल के बीच में रिलीज किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट emsexam.ac.in। ओके, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे बच्चों इसका सारी अपडेट है वो आती है और यहाँ पे जो भी आपका अपडेट रहेगा वो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। अब इस वीडियो में कैसे बात करनी है कि आपको नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल करना है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों आपके पेपर में रहता है कि नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है। आप सभी को पता होगा कि एंट्रेंस एग्जाम्स को जो पैटर्न होता है, एग्जाम्स का पैटर्न की बात करें, पैटर्न जो होता है बच्चों यहाँ पे आपका 2 स्टूडेंट है वो एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं जिसके पीसीबी हो, ओके, या पीसीएम हो। दोनों स्टूडेंट्स हैं वो इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। अब यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आते हैं इसमें वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन की मार्किंग रहती है, क्वेश्चंस आते हैं टोटल आपका 30 क्वेश्चंस आपका फिजिक्स से आएगा, 30 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से आएंगे, 30 केमिस्ट्री से आएंगे। ओके, तो इस तरह से आपका टोटल 90 क्वेश्चंस हो जाता है और इन क्वेश्चंस को आपको अटेंड करने के लिए 90 मिनट मिलता है। ओके, 90 क्वेश्चंस आएंगे, 90 आपका नंबर रहेगा टोटल और उसको जो अटेंड करने के लिए जो आपको टाइम मिलता है वो भी आपको 90 मिनट ही मिलेगा। ओके, तो तीनों चीज समझ में आ चुकी है। टोटल आपके 90 क्वेश्चंस आएंगे, 90 आपको क्वेश्चंस है, टोटल 90 आपको नंबर रहेंगे और 90 आपका रहेगा मिनट, मतलब 90 मिनट में आपको एक पूरा पेपर सॉल्यूशन देना होगा। चाहे आप पीसीएम से हो तो यहाँ भी आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, उसके साथ ही साथ केमिस्ट्री में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ में आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह से यहाँ पे यदि आप पीसीएम से दोगे तो भी आपका बच्चों 90 क्वेश्चन ही यहाँ पे आने वाला है और टोटल आपका टाइमिंग जो रहेगा वो भी आपका 90 मिनट ही रहेगा और टोटल आपकी नंबरिंग रहेगी वो भी आपकी 90 नंबर रहेगा। ये भी आपको क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम सीबीटी मोड पे लगता है, ये सबको पता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपका कितना रहने वाला है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों नेगेटिव मार्किंग जो इस टाइम पे आपको प्रैक्टिस के दौरान प्रैक्टिस करना होगा कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल किया जाए। एक 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। अब इस नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है, मतलब 1/3 का क्या मतलब है कि यदि आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ओके, याद ध्यान रखना कि 3 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपका पेपर सॉल्यूशन का सही से होना चाहिए, तभी आप जो नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है। 1/3 की आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा क्योंकि आपको 90 क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए सिर्फ आपको 90 मिनट ही मिलेगा और इस 90 मिनट में ही 90 मिनट में आपको इन 90 क्वेश्चंस को आंसर देना होगा। अब ये कैसे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, कैसे आप, तो वो सब करने के लिए बच्चों प्रैक्टिस आपको करना होगा। उसके लिए हमारे चैनल पे लेसन वाइज 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 11 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके साथ ही साथ बच्चों हम 5000 क्वेश्चन देने वाले हैं जिसको आपका 70 से 80% क्वेश्चन आपको उसी में से देखने को मिल जाएगा। तो यदि आपने उसको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप इजीली ज्वाइन हो सकते हो। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स 3 सिलेबस आपके रहने वाले हैं जो मेन सब्जेक्ट रहेंगे और आपकी बायोलॉजी की जगह जो मैथ्स है उनका मैथ रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि इस बायोलॉजी में आप 30 में से 28 क्वेश्चन कर पाए और ये तभी होगा जब आप अपना प्रैक्टिस है पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाना अभी से स्टार्ट कर दोगे। ओके, तभी आप जाके यहाँ पे स्कोरिंग है कर पाओगे। एक चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद हमारे जो लेसन चल रहे हैं वो चैप्टर वाइज चल रहे हैं, उनकी क्वेश्चंस लगाइए। जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम्स में आए हुए हैं उसी बेसिस इर्द गिर्द आपको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो बेसिक लेवल, एडवांस लेवल और मीडियम लेवल पे आपका रहने वाला है। केमिस्ट्री में हम बात करेंगे तो 25 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो यदि आप अभी 100% फॉलो करोगे तो ये 25 क्वेश्चन आपको हमारे क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगे। फिजिक्स में आपको फॉर्मूला के बेसिस पे 20 क्वेश्चन बच्चे आते हैं, यदि ये क्वेश्चंस भी आप सही करते हो लगभग आप देख सकते हो आपका स्कोरिंग है 75-80 के पास आसपास हो जाएगा और इतना यदि स्कोर होता है तो आपका 100% बच्चों क्वेश्चंस हो जाएगा। अब यहाँ पे पर्सनली हमने व्हाट्सएप ग्रुप आपको दे रखा है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं,
चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। यदि जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपका नेगेटिव मार्किंग कम होगा, टाइम मैनेजमेंट सही होगा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपके देखे रहेंगे उतना आप कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस का रिप्लाई दे पाएंगे, और यदि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस का रिप्लाई देंगे तो आपका स्कोर इंप्रूव होगा। उन सब के लिए बच्चों हमने एक प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप और उसके साथ ही साथ चैनल पे डेली पीआईक्यू क्वेश्चंस एंड डेली क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, जो आपके चैप्टर वाइज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में रहने वाले हैं बच्चों। तो यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक चैनल है वो आपको इस साल 2026 में आपका साल बर्बाद नहीं होने देगा और इंडिया की